कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, 4 क्लासेस हो चुके हैं और चारों के वीडियो अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी 5th क्लास होगी। फ्रेंड्स, पिछले कुछ क्लासेस में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैं काफ़ी स्लो पढ़ाता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1.5x या 2x पे आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ किसी ने ये कमेंट किया था कि मैंने आपकी ऑफ़लाइन क्लासेस देखी है स्कूल में, आप ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, बट ऑनलाइन मतलब आप ज़्यादा कैपेबल नहीं लग रहे हो। तो धन्यवाद आपके सजेशन के लिए। एक्चुअली ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ओके, हम ब्लैक बोर्ड टीचिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं पुराने टीचर्स लोग की तरह। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस पे सुधार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए। और किसी ने कमेंट किया था कि सिर्फ चैप्टर्स करे जा रहे हैं, क्वेश्चंस कब करेंगे? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद, ओके, जैसे ही हमारे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं तब। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। The ability to use learnt material in a new situation by the child making use of his previous knowledge to solve the problem is called. Number A, analysis. Number B, synthesis. Number C, application. Number D, knowledge. इसका सही आंसर होगा सी। ओके, याद रहे इसका सही ऑप्शन है सी। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया गया है यूज़ ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज, पुराने नॉलेज को यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन। ओके, आप लोग भी साथ ही साथ आंसर्स को करते रहेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द क्वेश्चन, हाउ वुड यू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड और नॉट राउंड, ओके, इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। अर्थ राउंड है या राउंड नहीं है, इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे? नंबर ए, कॉम्प्रिहेंशन। नंबर बी, इवेल्युएशन। नंबर सी, एप्लीकेशन। नंबर डी, सिंथेसाइज। बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है नंबर बी, इवेल्युएट करेंगे उसको आप। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज क्लासिफाइड बाय ब्लूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन? याद रहिएगा, यहाँ पूछा गया है कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा सब डोमेन नहीं है। इट्स नॉट। ओके, याद रहे, नोट पे आपको ध्यान देना है। सो योर ऑप्शंस आर एप्लीकेशन, नंबर बी एनालिसिस, नंबर सी सिंथेसाइज एंड नंबर डी रेस्पॉन्डिंग। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नंबर डी, रेस्पॉन्डिंग। ओके, ये इसका हिस्सा नहीं है। The keyword defines, knows, label and list belongs to which category? ये सारे शब्द किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, इवेल्युएटिंग। सेंस देखिए, कुछ चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएगा आपको। अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच हो रहा है, अप्लाइंग भी नहीं यूज़ होता है, इवेल्युएटिंग हम क्या करते हैं? आउटकम के लिए देखते हैं। सो द पॉइंट इज अबाउट ए। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, रिमेंबरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Identify the correct sequence of cognitive behavior in the taxonomy of educational objective. Okay, knowledge, application, understanding, analysis and synthesis. बताइए इसमें क्या आएगा? सही फॉर्मेट हमारा क्या होने वाला है? सही फॉर्मेट है इसका हमारा नंबर, चलिए पहले नाम को देख लेते हैं क्या क्या आता है। ओके, सबसे पहले आता है हमारा नॉलेज। ओके, फिर आता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है एप्लीकेशन, जो हम अप्लाई करते हैं। फिर आ जाता है ओके डी, यस, तोड़ेंगे। ओके, नंबर डी। और फिर आएगा ई। तो ध्यान से देखिए, KUADE नाम जो है, ये ऑप्शन आपको मैच हो रहा है नंबर सी पे। ओके, द करेक्ट आंसर इज नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। Which of the following educational objective are considered to be of higher level? यहाँ ध्यान से देखिए, higher level in the affective domain of taxonomic scheme, उसके अंदर कौन सा माना जाता है? ओके,
synthesize, characterization, analysis, organizations, and precisation. What is the correct answer for this? BT. Okay, so the correct option will be number C. ठीक है. अर्थ कंसिडर टू बी द हायर लेवल. ओके, सो हायर लेवल के अंदर ये आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नंबर बी एंड नंबर डी. ओके, नेक्स्ट, द क्वेश्चन distinguish between animal cell and plant cell is based on objective. इस तरह के सवाल किस ऑब्जेक्टिव पे बेसिस होते हैं? सो इसका सिंपल सी बात है, एनालाइज करना. कॉम्प्रिहेंशन अलग है, इवोल्यूशन अलग है, सिंथेसाइज भी अलग है. इसको क्या करना है? तोड़ने पे हम आते हैं. ठीक है, नंबर 7. अगला क्वेश्चन है, Which of the following is an example of higher order of cognitive learning outcome? So याद रखिए, एग्जाम्पल पूछा गया हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम का. सो A. Learning of fact and their sequence. Next, learning of roles and action sequence. Learning of concept and abstractions. Learning of awareness and valuing. तो कौन सा इसका सही आंसर है? नंबर सी, कंसेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शंस हायर ऑर्डर के अंदर आता है. पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, आप खुद ही सोचिए, पेडागोजी किसका स्टडी है, किस सब्जेक्ट का स्टडी माना जाता है? एजुकेशन के लिए, टीचिंग मेथड्स के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए, या फिर गाइडिंग स्टूडेंट्स, किसके लिए माना जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली टीचिंग मेथड, इसमें हम बात करते हैं. राइट, नंबर बी. टीचिंग इज डिफाइंड एज, टीचिंग इज डिफाइंड, डेफिनेशन के बेसिस पे पूछा गया है. टीचिंग इज डिफाइंड एज, व्हाट इज द आंसर? सिंपल सी बात है, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग. करेक्ट आंसर हमें यहाँ स्टार्टिंग में ही मिल गया है, 10 का ए. आगे देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर्स एंड इट्स रिसेप्शन टू द बाय द स्टूडेंट. नो रीडिंग द टेक्स्ट बुक, बिल्कुल नहीं. ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय द टीचर, ये भी नहीं. सो करेक्ट आंसर इज ए. ओके, याद रहे. नंबर 11, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज क्या हो सकता है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टू इवेल्युएट द स्टूडेंट, टू डिलीवर लेक्चर इन द ओके इन द क्लास, टू टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रेन. सोचिए, इसमें से सबसे ज़रूरी काम क्या हो सकता है? केयरिंग नहीं करना है, सिर्फ लेक्चर भी नहीं देना, और हम डायरेक्ट उसको इवेल्युएट भी नहीं करेंगे. मतलब हमें क्या है? नंबर ए. करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए. आगे देखते हैं, effective teaching, okay, by and large is a function of, effective teaching by and large is a function of किसका माना गया है? So your options are maintaining discipline in the class, teachers honesty, teachers making student learn and understand, teachers liking for the job of teaching. So यहाँ पे effective teaching बोला गया है. So the correct option will be number C, teachers making students learn and understand. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी? टीचर ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों माना गया है? टू इंक्रीज टीचिंग स्किल, अंडरस्टैंड मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, ऑल. ओके, ऑल द अबव और ऑल ऑफ अबव. ओके, सो यहाँ अगर ध्यान से देखें, सो सही इसका ऑप्शन है, इन सभी ज़रूरी हैं. सो यू प्लीज़ गो विथ नंबर डी, इनमें से सभी. ओके, ऑल ऑफ द अबव. A teacher gives a lot of positive and negative example in his or her presentation in the classroom. दिस विल बी रिलेटेड टू विच लेवल टीचिंग? देखिए, काफ़ी सारे एग्जाम्पल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल देते हैं. तो ये कौन से लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है? इसका सही आंसर हमें पता है क्या था कि अंडरस्टैंडिंग पर है, मेमोरी होगा नहीं, ऑटोनोमस डेवलपमेंट आता है नहीं, ओके, रिफ्लेक्टिव नहीं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अपने पास नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी. During teaching, a teacher's statement that encourage student to elaborate on an answer, either their own or that of other, will be called. So what will be the answer for this? Structuring, बिल्कुल नहीं. Instructional variety, नहीं. Engagement in the learning process, नहीं. Probing. Okay, the correct option is probing. 15 का D सही ऑप्शन है. Okay,
चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. Which one of the following statement about teaching is not correct? Okay, so be careful. यहाँ पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, not correct. Teaching is an interactive process. Teaching is a tripolar process. Teaching is an effect directed, okay, process. Teaching is a process confined only to the classroom. ये रहा. So ये क्या है? ये बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होता, क्लासरूम के बाहर भी होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ओके डी. नंबर 17 में आते हैं. टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट ट्राई टू लर्न बाय इमर्जिंग न्यू रूल थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल इज नोन एज व्हाट. ओके, रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं. मीनिंगफुल लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग बिल्कुल नहीं. डिस्कवरी, ओके डिस्कवरी. वाई? बिकॉज देखिए यहाँ पे बोला गया इन विच ट्राई टू लर्न बाय इमर्जिंग न्यू रूल्स थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल. ओके, सो इसका सही ऑप्शन है नंबर डी, डिस्कवरी लर्निंग. नेक्स्ट, ए प्लान प्रिपेयर्ड बाय ए टीचर टू टीच ए लेसन स्कूल. आई थिंक इसका आंसर आप सभी जानते हैं, लेसन प्लान. ओके, the first and the foremost, okay, requisite for effective lesson planning is, पहला बहुत ज़रूरी इफेक्ट, ओके, लेसन प्लानिंग के लिए जो स्टेप है वो क्या है? सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन नहीं. नॉलेज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग. ये रहा आंसर. जब हमें आंसर मिल गया तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. सो 19 का करेक्ट ऑप्शन है. ओके, एक मिनट. knowledge of different approaches and method of teaching through knowledge of the subject matter. ओके ओके, सो इसको करेक्ट कीजिए प्लीज़. ओके, इसका सही ऑप्शन है नंबर सी. ओके, थ्रू नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. इट्स नॉट ओनली अबाउट अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग, बल्कि सब्जेक्ट मैटर जो है उसका नॉलेज होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. The communication process is active and interactive at a very high level. In which of the following level of teaching? Okay, communication process जो काफ़ी एक्टिव होता है, ओके, कौन से लेवल पे? सो इसका सही आंसर होना चाहिए रिफ्लेक्टिव पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे. यस, अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हाई रहता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. आगे बढ़ते हैं. Given below are two statements. One is labeled as assertion, okay, A, and the other is labeled as reason R. Assertion: teacher must encourage student to ask question. Okay, reason: asking question can create curiosity and develop पैशन फॉर लर्निंग. याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं. मैं खुद इसमें कई बार फंसता था. ओके, जब मैंने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया था तब. तो इसमें आप काफ़ी केयरफुल रहेंगे. 21 का, ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका सही आंसर है नंबर ए, बिकॉज बोथ assertion एंड रीजंस क्या है, करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, 22 में आते हैं. द टीचर इज कंसिडर्ड ए गाइड बिकॉज. टीचर को गाइड कंसिडर्ड किया गया है, क्यों? क्योंकि द पोटेंशियल फॉर बिल्डिंग द सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर इज इमेंस. ही इज अ सिंबल ऑफ सोशल ट्रस्ट नहीं. ही इज ए केयर टेकर नहीं. ही इंडल्ज इन शेपिंग द फ्रस्ट्रेशन है. द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए. ओके, हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. एन इफेक्टिवली कम्युनिकेटिव टीचर विल एंश्योर, ओके, uniformity in learning, student learning outcome, change in personal ideals. Number D, cultural integration. No, एक प्रकार का, ओके, लर्निंग पे ध्यान देते हैं. यूनिफॉर्मिटी इन लर्निंग, भेदभाव नहीं करते. अगले क्वेश्चंस में आते हैं. अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट और टॉपिक एलिमेंट इन ए सीक्वेंस फॉलोज द मैक्सिम्स ऑफ. ओके, सो ये किस मैक्सिम्स को फॉलो करता है? ओके, फ्रॉम नोन टू अननोन, ये भी सही है. फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट, ये भी सही है. फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट. ओके, सो ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? नंबर डी, बिकॉज ये सही ऑप्शंस हैं सभी के सभी. अगले क्वेश्चंस में आते हैं. Which of the following is or are the features of reflective level of teaching? So कौन से features हैं दिए गए ऑप्शंस में से? देखते हैं ज़रा. Student learn by understanding the fact and information. Okay, number B, second, teaching is nothing but learning the subject by rote. Development of problem solving ability.
the students' original thinking and creative abilities. Number 5, the people are kept in strict disciplines and cramming is insisted. Choose the correct options. इनमें से कौन से features माने जाते हैं? So what is the correct answer for 25? इसका सही option होगा number D. Okay, number D. Okay, number 3 and 4. Point number 3 and 4 इसके अंतर्गत आते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. The phrase, okay, TL moral of teaching implies that, okay, teaching and learning are independent act. Teaching and learning are integrally related act. Yes, ये रहा सही ऑप्शन, हमें पहले ही मिल गया है, सो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. 27. The goal of teaching as compared to training is to provide the opportunity of. What is the opportunity? Okay. The goal of teaching as compared to training. Training के मुकाबले जो goal है teaching का वो क्या होता है? So let's see here. Promotion of organized ideas as a result of discipline drill. बिल्कुल नहीं. Sharing and caring leading to critical and creative reflection. Okay. Establishing belief and value leading to change in attitude. Okay. Associating ideas which are similar and dissimilar. So इसका बेहतर ऑप्शन आता है नंबर बी. ओके, 27 का करेक्ट ऑप्शन आएगा नंबर बी. अगले क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं. द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, ओके, बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट. नहीं, बिल्कुल नहीं. बाय द पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट. ये भी नहीं. बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट. बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी. किसी भी क्लास के क्वालिटी पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी क्या है क्वेश्चंस पूछने को, समझने को, उस तरीके के. ठीक है. अगला है, विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शंस इज ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, कौन सा ऑप्शंस क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में माना जाता है. सो डिफाइन नाउन और लिस्ट. ओके, डिफाइन नाउन इन योर ऑन वर्ड्स, बोथ ए एंड बी या फिर नीदर ए और बी. इसका सही ऑप्शन एक्चुअली आएगा, ओके, डिफाइन नाउन, ऑप्शन बी. ओके, करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से ये है, डिफाइन नाउन इन योर ऑन वर्ड्स. ओके, बिल्कुल ये है. हम आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ. Which is the most important aspect of the teacher's role in learning? The most important aspect of the teacher's role in learning. इसमें क्या important role है? Okay, the development of insight into what constitute an adequate performance. The development of insight into what constitute the pitfalls and dangers to be avoided. नहीं. The provisions of encouragement and moral support. Okay. The provisions of continuous diagnostic and remedial help. इसका सही ऑप्शन है नंबर ए. ओके, रेमेडियल हेल्प अभी नहीं आएगा. ओके, सो ये वाला पार्ट नंबर ए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है 50 क्वेश्चंस करने में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा. चलिए फिर भी कंटिन्यू करते हैं जल्दी जल्दी. Which level of Bloom's taxonomy involve interpreting, exemplifying, summarizing, and inferring meaning from the written, oral, or graphic material? Remembering नहीं, अंडरस्टैंडिंग. ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग. क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए क्या बोला गया, एग्जाम्पलीफाइंग, एग्जाम्पल देना, समराइज करना. ओके, सो ये अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है. अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं. 32. विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, ओके, ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. याद रहे, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का कौन सा कैरेक्टर इसमें है. लेट्स सी. इवेल्युएशन occurs एट द टर्मिनल पॉइंट. नहीं. इवेल्युएशन इज यूज बिफोर प्रोग्राम डिज़ाइन प्रोसेस. बिल्कुल नहीं. इवेल्युएशन रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग. नहीं, ये भी नहीं. इवेल्युएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग. यस, so the correct option is number D. Okay, let's go to the next question. For encouraging learning to learn, the emphasis on which of the following would be most appropriate. Okay, देखते हैं options क्या क्या है. Use of educational technology gadgets, organizing teaching to increase,
opportunity for transfer of learning, assigning tasks to be mastered by the student, frequent tests to be conducted, assigning tasks. Okay, so the correct option is number C. ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है. assigning tasks to be mastered by the student, organizing teaching to increase opportunity. ओके, ये ज़्यादा सही है फ्रेंड्स, नंबर बी. ओके, क्योंकि यहाँ क्या है, टीचिंग टू ऑर्गेनाइज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना. ओके, नंबर 34 पे आते हैं. आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द फेस ऑफ टीचिंग? Fixation, decision about the subject matter, arranging, sequencing the element of content for presentation, determining the strategies of teaching, implementation of teaching strategies. इसमें क्या क्या है? प्री एक्टिव फेस, इंटरएक्टिव फेस, पोस्ट एक्टिव फेस एंड ऑल ऑफ देम. सो ये जो पॉइंट दिया गया है, फिक्सेशन, डिसीजन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर और अरेंजमेंट, ये प्री एक्टिव के अंदर आता है. पहले से अरेंज करना, डिसाइड करना क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Which of the following is an independent variable in the teaching learning process? I guess इसका आंसर आप सभी को पता होगा. Independent variable टीचर होते हैं. आगे बढ़ते हैं. Which of the following reflects the nature of teaching? Okay, nature of teaching किसको indicate है? It is an art, it is a science, it is an art as well as science, it is neither art or nor science. So I guess you all know the answer. Correct option is number C. Art भी है और science भी है. Main aim of inclusive education will be achieved if the teacher. ओके, सो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एम अचीव होगा इफ द टीचर, कब, टीचर अगर नो द डाइवर्सिटी ऑफ द क्लास, प्रिपेयर द रिपोर्ट प्रॉपरली, नहीं, ऑर्गेनाइज द मटेरियल टारगेटेड, कंडक्ट प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ द क्लास, नहीं. इसका सही ऑप्शन ए है. नंबर 38 पे पहुंचते हैं. An ideal class, an ideal lesson plan is. Lesson plan, एक ideal lesson plan किस पे बेस होता है? Based on teaching level, objective base, based on previous knowledge, all of the above. So I guess this is the correct answer. सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है. ओके, डैश. ओके, यहाँ कुछ छूट गया है. डैश इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग. ओके, is conducted के पहले होगा डैश इज कंसिडर्ड, ओके, एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग. सो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, नहीं. पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल नहीं. रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट, ये बेहतर है. ओके, फॉर मोटिवेटेड. एक और देखते हैं. फ्रॉम नोन टू अननोन, देखिए फ्रॉम नोन टू अननोन, इस वर्ड को देखते ही हमें आंसर समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ पढ़ा था. मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स में पढ़ा था ये. ओके, ये कोई एम नहीं है, ना ही ये मेथड है, ना प्रिंसिपल है. मैक्सिम्स में हमने पढ़ा था. आगे बढ़ते हैं. इफेक्टिव टीचिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ. इफेक्टिव टीचिंग किस तरीके का फंक्शंस में काउंट किया जाता है? टीचर्स ऑनेस्टी, नहीं. टीचर्स का स्कॉलरशिप, बिल्कुल नहीं. टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, ओके, ये एक लग रहा है. आगे देखते हैं. टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न, नंबर डी इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन नंबर सी. सो नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. 42 पे आते हैं. Which of the following does not come under the cognitive domain of Bloom's taxonomy? याद रखें, does not. Okay, so option is synthesize, नहीं ये है. Application, ये भी इसका हिस्सा है. Evaluation, characterization. So the correct option is number D. Okay, number D Bloom's taxonomy में नहीं आता. A teacher uses a question answer to ensure desired learning outcome in his or her classroom. In this process, he or she offers the following type of comment to a few answer given by student. Yes, you are right. Good. Okay, इस तरह का comment. Yes, you are right. Good. This will be considered as an example of. ये किस तरीके के examples में count किए जाएंगे? Okay, positive, negative, confirmative और corrective. सिंपल आंसर, इसका आंसर, करेक्ट आंसर है पॉजिटिव. ओके, आगे देखते हैं. Which of the following definition of teaching emphasizes it as a process designed to bring about a change? Okay, process designed to bring about a change in the student behavior. Okay, B.O. Smith,
Clark, John Parker, N.L. Page. So the correct option is B. Okay, Clark. आगे बढ़ते हैं और 5 क्वेश्चन से कर लेते हैं ज़रा. टीचिंग differs from training and conditioning in so far as it promotes. Okay, ये अलग क्यों है? डिसिप्लिन ड्रिल के लिए नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग. ओके, आंसर इज हियर. ओके, टीचिंग हमें हमारे मन में क्या करता है? ओके, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, इसीलिए. नेक्स्ट आंसर आते हैं 46 की तरफ. The tripolar process of education was propounded by the ancient. Okay, किसके द्वारा propound किया गया था? Okay, A, B, C. Okay, so the correct option is John Dewey. याद रहे, ट्राईपोलर किसने दिया था? जॉन डीवी ने. 47 पे आते हैं. In the tripolar process of education, the third vertex adds another dimension to the bipolar process. Which of the following represent it? Okay, so what is the point for this one? Parents बिल्कुल नहीं, teachers नहीं, entertainment नहीं. The correct option is environment. बहुत ज़रूरी हिस्सा आता है. In which of the following the direction of influence is mainly one way? सिर्फ one way होता है. काउंसलिंग में, गाइडिंग में, टीचिंग में और लर्निंग में. ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका सही ऑप्शन है अपने पास नंबर डी. ओके, which of the following the direction of influence is mainly one way? लर्निंग में. ओके, 49 पे आते हैं. The emphasis from teaching to learning can be shifted by. Okay, from teaching to learning can be shifted. कैसे shift हो सकता है? Encouraging rote learning नहीं, adopting frontal teaching नहीं, focusing on examination result नहीं है बिल्कुल नहीं, adopting child centered pedagogy ये ज़्यादा सही है. ओके, हम child centered pedagogy को adopt कर लें तब. ओके, चलिए one more questions एक और कर लेते हैं. The most important functions of the teacher is to guide students development. Okay, provide remedial help whenever needed. ठीक है, impart effective teaching, maintain order and discipline in the class. नहीं, the more and the most appropriate answer is option number A. Okay, इसका सही ऑप्शन है अपने पास A. So friends, हमने टॉपिक्स के बाद अपने पहले 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं. उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा हो. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दें. और साथ ही साथ इसी तरह से अपना फीडबैक कमेंट देते रहिएगा और मैं कोशिश करूँगा हर बार इम्प्रूव करने के लिए. मिलते हैं अगले क्लास में. धन्यवाद.